अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल ले लिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। 2 मिनट के बाद अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, मूंग और मसूर की। ठीक है, इसको मैंने अलग से पका कर रख लिया था और ताकि मैं इस रेसिपी में इसको यूज़ कर सकूं। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है कि किस तरीके से हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तकरीबन 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने इसमें दही के ऐड कर देने हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आपको हमेशा से कहती हूँ। तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास घर में कीमा मौजूद हो तो इसमें ऐड कर दें, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। अच्छे तरीके से खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चावलों को। ठीक है, आप लोगों ने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, जिसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की आप लोगों के सामने, क्योंकि दाल जो हम लोगों ने बनाई थी मूंग और मसूर की, उसमें तमाम पाउडर मसाले यूज़ किए थे मैंने। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब हम थोड़े से मज़ीद पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर। इसके अलावा कोई और पाउडर मसाला ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसमें मिक्स करना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। ठीक है, हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देने हैं। तकरीबन 2 कप तक मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको पकने देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम एक मैशर ले लेंगे और इसकी मदद से हम लोग चावलों को मैश कर देंगे, क्योंकि दाल तो हमारी वैसे भी मैश है, पकी हुई ऐड की है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग ऐसे ही कच्ची ऐड करेंगे तो आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो आप लोगों ने पकी हुई दाल को ऐड करना है। तो माशाल्लाह अमेजिंग तरीके से मैंने इसको मैश कर दिया। पतली सी खिचड़ी आप लोग देख रहे होंगे हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं 5 मिनट इसको दम पे रखूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक नए अंदाज में आप लोग देख रहे हैं कितनी अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है, बहुत ही खुशबूदार। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।